चिंता संतान हंतारो यत्पादां भुजरेणव स्वीयानन्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायितराश्चयास्ता मस्वान्तागत्य कृपाकृतास्ता मदीय वाचां रचयन्त्वलङ्कृतिम् धर्म प्रज्जित कवितवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु श्रीमदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कृपापरैश्वरः सद्यो विद्यवृद्धते यत्र पृथिवीः शुश्रूषुभिष्टक्षणानि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखात् अमृतत्र संयुक्तं पिबत भागवत रसमालय अहो रसिका। आज के सत्र में आप सबन को स्वागत करूं हार्दिक। आज सुबोधनी प्रारंभपन करने जा रहे हैं, सुबोधनी जी को शुभारंभ करने जा रहे हैं और बड़े भाग्य की बात है कि सुबोधनी पढ़ने का अवसर मिल रहा है और स्वतः पढ़ना और दूसरे को पढ़ाना हमें जमीन आसमान का अंतर है। कि अपन जब समझते होंगे कोई भी विषय को तब एट ए ग्लांस समझते होंगे, लेकिन जब दूसरे को समझाने के हेतु से जब अपन अध्ययन करें तब वास्तव में अपनी पढ़ाई होती होगा। और आपको मैंने प्रकट अनुभव किया आप लोगों के साथ, आप लोगों के हेतु के कारण, आप पढ़ाने को हेतु हो तो और वह बहाने सुबोधनी पढ़ने को सौभाग्य प्राप्त करो और जीवन में इदमिच्छतया प्रथम अवसर ही वैष्णव उनको पढ़ाना मिल रहा है और कहाँ तक सफल असफल होंगे ये तो वाकपति जाने मेरो और उनकी कृपा से जो भी सुखरायमान होंगे और वह में आपको कुछ भी जिज्ञास्य है अवश्य पूछिए। और यह बात को खुलासा कर दूं कि ये अपन अध्ययन कर रहे हैं, ये प्रवचन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार यह बात को दोहरा चुका हूँ। तो वह स्पिरिट्स तो अपने को सुबोधनी जी का उद्घाटन करना क्या बैक टू पवेलियन विषय पे आऊँ अपन। और देखो विषय पे आप तामस प्रमेय प्रकरण के अपन सुबोधनी प्रारंभ के कक्षा तक आ चुके हैं। अब तक तामस प्रमाण प्रकरण गयो। अपन यह बात को अच्छी तरह सुझाने। हाँ, एक बात मुझे याद आई कि आज मैंने आप लोगों को पुष्टि परिसर वेणु की ग्रुप जो है वहां में मैंने आपको पूरे वेणु गीत में क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं वहां को एक शॉर्ट सर्वे बना के मैंने आपको भेजे हुए, क्योंकि बहुत ही एक रेडी रेकनर जैसो है आप लोगों के लिए। कभी भी आप लोग सुबोधनी पढ़ोगे
तो वो अपने पास में रखोगे तो वास्तव आप टैली कर सकोगे, ये अपन ने प्रथम श्लोक में ये बात आई, द्वितीय श्लोक में ये बात आई, और काफी मेरे हिसाब से काफी उपयोगी संकलन है। और हमेशा आपको अपन को वेणुगीत पढ़ते समय ये एक संकलन और श्रीमद् भागवत, ये दो चीज तो हमेशा साथ में रखनी चाहिए। अब तक में अपन ने भागवत शास्त्र को अर्थ देख लियो है, आपको निरोध को स्कंद मैंने बता दियो है कि भाई निरोध में आखिर बात क्या आ रही है, वो मैंने आपको बता दियो है कि निरोध को मतलब क्या आवे है, ये आपको मैंने बता दियो है। तो वो शायद आप लोग स्कंद के अर्थ से अच्छी तरह से परिचित हो गए कि भाई जब अपन निरोध कह रहे हैं तो चार आकांक्षाएं हमें खड़ी रहे हैं कि कौन को निरोध आ रहे है और कहाँ निरोध आ रहे है, काय में निरोध आ रहे सॉरी, और कौन से साधन सु निरोध आ रहे हो है, और कहाँ सु निरोध। ये चार बातें जो हैं अपने को ध्यान रखनी चाहिए जब भी निरोध पद आ रहे हो, कारण कि निरोध एक आकांक्षा लियो भव पद है। तो जब आकांक्षा लियो भव पद है तो सहज आकांक्षा अपने को उठे कि भाई कौन को निरोध हो रहे है, तो वह को जवाब ये आएगा कि भाई ब्रजभक्तन को निरोध चल रहे है, जिनके बीच में ठाकुर जी स्वयं अवतीर्ण भय हैं। और उन ब्रजभक्तन को कहाँ पे निरोध कर रहे हैं, तो भगवान के बाल स्वरूप में उनको निरोध हो रहा है। आई ना ख्याल में बात। और कौन से साधन से निरोध हो रहा है, तो कौन से साधन, तो यहाँ में प्रमाण है तो अज्ञान और अन्यथा ज्ञान। देखो यहाँ में प्रमाण है, यह साधन से निरोध हो रहा है। और कहाँ से निरोध हो रहा है, तो आपको सीधो जवाब है कि प्रापंचिक विषय या को निपजन को निरोध। तो जहां तक तामस प्रमाण प्रकरण को प्रश्न है वैष्णव हो, तो ये बात अपन अच्छी तरह से जाने के तामस प्रमाण प्रकरण में अज्ञान और अन्यथा ज्ञान ये ही प्रमाण बने हैं प्रभु को समझने के लिए। कहेंगे ठाकुर जी वह वेश में उनके सामने ब्रजभक्तन के सामने प्रकट भय है, तो घोर तामस लोग हैं, उनकी बुद्धि तामस है, ठाकुर जी के स्वरूप को समझने के लिए अभी उनकी योग्यता नहीं है। तो ठाकुर जी के स्वरूप को समझने के लिए योग्यता नहीं है, तो जा जा स्तर के भक्त हैं, वह स्तर के अनुरूप प्रभु ने अपना वेश बना के उनके बीच में वातर से प्रकट भय करके जो भी जो समझो कि शास्त्रोक्त साधन जो हैं वो उनको जानने के लिए वहां प्रमाण नहीं बन सके प्रभु, क्योंकि प्रभु ने अपने स्वरूप को साधारणीकरण किया है ना आपको बात। वो असाधारण स्वरूप को साधारणीकरण भयो है, और जब वो असाधारण स्वरूप अपनो साधारणीकरण करे है, तो वह साधारणीकरण की प्रक्रिया के चलते जीव जो है प्रभु में निरुद्ध हो जाए। आई ना बात में ख्याल में आपके समझ में आई ना। तो अब सहज हमें प्रश्न अपने को ये उठ सके है कि भाई यदि अज्ञान और अन्यथा ज्ञान यदि प्रभु को जानने के लिए मान प्रमाण है प्रभु को समझने के लिए, तो अज्ञान यहाँ पे क्या लियो जा रहा है और अन्यथा ज्ञान क्या लियो जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि भगवान को बाल रूप समझना ये उनको अज्ञान है। आई ना ख्याल में, भगवान को बाल रूप समझना और ये उनको अज्ञान है। और उनको नंद यशोदा को पुत्र समझना ये अन्यथा ज्ञान है। कारण कि यथा ज्ञान तो वो सारे विश्व को प्रणेता है, सारे विश्व को सृजन करता है,
वो कोई नंद यशोदा को पुत्र नहीं है, यह यथार्थ ज्ञान है। लेकिन अन्यथा ज्ञान कैसे प्रकट हुआ है कि वो नंद यशोदा के पुत्र के रूप में वो अपन यदि जान रहे हैं, तो ये अन्यथा ज्ञान है। और अज्ञान क्या है कि भगवान को अपन बाल रूप समझ रहे हैं, ये अपना अज्ञान है। कहें कि सर्वदा सर्व भावेन भजनीय प्रजाति, वो सर्व रूप धारण कर सके है। ऐसा कोई रूप नहीं है जाको धारण करने में वाकु कोई भी प्रकार की चक हुए या कोई भी प्रकार की असामर्थ्य वापित हुए। तो सर्व रूप वाक्य है, सर्वत्र तस्य सर्वम, सर्व सामर्थ्य में वच। या लिए अपन कृष्णाश्रय में ये बात कहते हैं कि शरणस्थ समुद्धारो कृष्णम विज्ञापया। तो ये कुल मिला के प्रमाण प्रकरण की बात आती। स्कंद को और अपन ने देखो, फिर प्रकरण जो है वो तामस प्रकरण चल रहा है, वो भी मैंने आपको विस्तार से परिचय के दौरान अपनी जो 12 क्लास रही है प्रवचन परिचय की, वह में मैंने एट लेंथ यह विषय को डिस्कस करके चार्ट के माध्यम से और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के भी माध्यम से आपको ये समझाने को प्रयास किए कि ब्रजभक्तन को निरोध कौन सी प्रक्रिया से प्रभु संपन्न कर रहे हैं। अब अब यह 18वें अध्याय में जो भी प्रमेय प्रकरण को 7वां अध्याय है, वहां में आसक्ति को प्रकरण आ रहा है। अब महाप्रभु जी 4 प्रकार को निरोध बता रहे हैं, ये आपको पहले बता चुके हूं मैं। एक बात आप नोट डाउन करके रख लो कि भागवत को शास्त्रोक्त अर्थ और वाको प्राकरणिक अर्थ, वाको स्कंधार्थ, वाको स्कंधार्थ, वाको शास्त्रार्थ, वाको प्रकरणार्थ और वाको अध्यायार्थ कभी भी विस्मृत नहीं कर। आई नहीं समझ में आपको? विस्मृत नहीं करना, भूलना नहीं है। कहीं कि कब कौन सी चीज लगेगी। कभी शास्त्रार्थ की दृष्टि से महाप्रभु जी कोई बात कह देंगे तो अपन यदि भूल जाएंगे तो फिर गोता खा जाएंगे। कोई बात महाप्रभु जी प्रकरण को लगती भाई बता देंगे, कहें कि महाप्रभु जी ये मान के चल रहे हैं कि मैंने शास्त्र प्रकरण अध्याय और स्कंद और शास्त्र सब मैं समझा चुका हूँ, 4 अर्थ पहले समझा चुका हूँ। अब मैं फिर से उन 4 अर्थन को विस्तार से समझाऊं, ये अपेक्षा मोसू मत रखो। यहाँ सुबोधनी में तो मैं केवल वाक्य उठाऊंगा, पद उठाऊंगा और अक्षर उठाऊंगा और अर्थ कर दूंगा। हाँ, इतनी प्रॉमिस महाप्रभु जी जरूर कर रहे हैं कि वाक्य पद और अक्षर को अर्थ स्कंद प्रकरण अध्याय और शास्त्र के अर्थ के अनुसार, ख्याल में आई ना, बाकी अनुसार हो, इतने महाप्रभु जी जरूर प्रॉमिस कर रहे हैं। या लिए महाप्रभु जी जब 4 प्रकार के निरोध बता रहे हैं तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तामस प्रमाण प्रकरण में ब्रजभक्तन के स्नेह को निरूपण आ रहा है। तामस प्रमेय प्रकरण में ब्रजभक्तन की आसक्ति को निरूपण आ रहा है। तामस साधन प्रकरण में ब्रजभक्तन के व्यसन को निरूपण आ रहा है। तामस फल प्रकरण में जो है फल को निरूपण आ रहा है। तो स्नेह, आसक्ति, व्यसन और फल, ऐसे 4 प्रकार के चतुर्विध निरोध यहाँ बताए गए। और उन चतुर्विध निरोधन के अंतर्गत ब्रजभक्तन को प्रेम जो है वो परिपूर्ण। और अब ये लोग प्रभु की आसक्ति की तरफ स्विच ओवर। आसक्ति को अर्थ है कि कोई में कोई को दिल लग जानो, आसक्ति चोट जानो, वाको अपन आसक्ति कह रहे है ना। तो दिल को लग जाना जो है वो आसक्ति को मुख्य लक्षण है। मैंने पहले भी आपको मैंने बताया था कि जागरण, विषयता और जागरण, तनुता और विषय द्वेष, ये आसक्ति के लक्षण है। कि भाई नींद नहीं आ, कोई को याद करके, कोई की बात को अपन याद करके जागरण होते रहे, नींद आंखन से गायब हो जाए,
अपन दुबले हो जाएं और वाक्य सिवा और कोई वस्तु अच्छी न लगती हो, ये आसक्ति के मुख्य लक्षण बताए गए हैं। तो इन लक्षणों को आप इन 7 अध्याय में ये लक्षण बिखरे पड़े हैं। अगर आपके पास वो दृष्टि है, वो नजर है कि देखो हाँ इनको विषय द्वेष है, इनको ये देखो ये जागरण हो रहा है या ये दुबले हो रहे हैं, तो आपको वो दृष्टि बराबर आपको दिखेगी कि आसक्ति कैसे इनमें प्रकट हो रही है। वो आपके पास वो दृष्टि होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रमेय प्रकरण में आपको दृष्टि या प्रकार की रखनी है। और कैसे महाप्रभु जी ठाकुर जी एक बात समझ के ब्रजभक्तन की अविद्या को निराकरण, जैसे मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि त्रय प्राकारिक जो है अविद्या है, आदि भौतिकी अविद्या, आध्यात्मिक की अविद्या और आदि देवी की अविद्या। जहाँ में आदि देवी की अविद्या को निवारण करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो चाहिए। बाकी आदि भौतिक अविद्या को निवारण पूतना को मार के प्रमाण प्रकरण में कियो ठाकुर जी ने। और जो आध्यात्मिक की अविद्या है वो पांच प्रकारिक अविद्या है, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण स्वरूप विस्मृति, जाको या प्रमेय प्रकरण में खुलासा अपन ने देख। अब देखो यह बात को शांति से समझने का प्रयास करो कि आसक्ति को वर्णन महाप्रभु जी के अनुसार दो तरह से हुआ। एक साधारण प्रकार से और एक विशेष प्रकार। साधारण प्रकार से और विशेष प्रकार से। तो साधारण प्रकार से आसक्ति का निरूपण 1 से लेकर के 5 अध्याय में साधारण प्रकार को निरोध, साधारण प्रकार की आसक्ति को निरूपण है। 6ठे अध्याय में गोपन की आसक्ति को निरूपण है और 7वें अध्याय में गोपी जनन की आसक्ति को निरूपण। ये ऊपर से मोटो मोटो अर्थ में आपको बता रहे, जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ख्याल में आया ना? ये बात आपको भूलनी नहीं, बस ये बात ध्यान। तो अब मैं आपसे ये बात कहूंगा। अब देखो मैं, आप ये मुझसे अपेक्षा मत रखियो कि वो जो मैंने आपको आज चार्ट भेजो है वो मैं आपको समझाऊं। वो मैंने आपको समझाने के लिए नहीं भेजो है, आपके खुद के समझने के लिए भेज। हर बात की मीमांसा मैं करता रहूं, हर बात का आपको चार्ट समझाता रहूं, तो अपने ये शुरू कब होएगा, है ना? तो इतनी मेहनत आपके पार्ट में भी आएगी कि आप उन विषय को जो आपको रेडी रेकनर बना के दे दियो चार्ट, या से ज्यादा मैं क्या करूं। अब वाकू आप एक वक्त हो सके ध्यान में नहीं आवे, 2 वक्त ध्यान में नहीं आ सके, लेकिन तीसरी वक्त तो शायद ध्यान में आ जाएगा यदि आपने वह दिशा में प्रयास किया है, थोड़ी मेहनत करिए, समझ थोड़ी बुद्धि के घुड़ान को दौड़ाओ, तो आपको ये बात आ जाएगी समझ में। अब कहीं कि देखो बनाना सरल बात नहीं है, या चार्ट को बना के वह कुछ श्लोक से मिलान करके एक सार रूप में दे देना। ये मैंने एक कैसे किया है कि कहीं मैंने संकलन पढ़ो तो कई जगह कोई संकलन, कहीं कोई जगह संकलन है। अब कहाँ मैंने पढ़ो तो मुझको याद नहीं है, लेकिन मेरी बरसन की नोट्स में ये निकले हो अचानक बाहर मेरे पिटारा में सो। तो वाकू मैंने अभी खाली कंप्यूटराइज कर दिया, इतनी बात भाई। तो अब आप लोगों को ऊपर है कि कैसे आपको आप टैली कर रहे हो। तो सबके हाथ में सुबोधनी जी होनी चाहिए अवश्य, तो ये तो अनिवार्य है। सुबोधनी नहीं है आपको क्लास में बैठना अलाउड नहीं है। अच्छा, अब आपके पास ये सुबोधनी जी बिराज रही है, ये पीडीएफ वाली यही है ना आप लोगों के पास, सब इनके पास। Fine. अब हमें देखो पेज नंबर 245 पे, क्या कि पेज नंबर 245 पे सप्तमो स्कंधादित अष्टादशोध्याय,
ये 7वां अध्याय है प्रमेय प्रकरण को। और स्कंद से यदि आपको टैली करें तो ये 18वां अध्याय। अब महाप्रभु जी अपनी गिनती से चल रहे हैं, भागवत की गिनती से नहीं चल रहे हैं। यानी ये अष्टादशो अध्याय कह रहे हैं, लेकिन भागवत के क्रम से ये एकविंशो अध्याय है, 21वां अध्याय। लेकिन महाप्रभु जी की अपनी गणना है, यानी वो अष्टादशो अध्याय कह रहे हैं। अब देखो क्या, अब एक बात आपको बता दूं आपको, एक नीचे वो श्लोक कारिका दिख रही है, अष्टादशे गोपिका नाम आसक्ति वर्ण्यते स्फुटा वर्ण वर्णक भेदेन गोपानाम अपि सोच्यते। बाकी नीचे एक काली लाइन आपको दिख रही होगी। तो जब कारिकाएं क्या हो, सबसे पहले यह बात को समझो, बहुत जरूरी बात है ये। कारिकाएं वो काम करें कि दो लाइन की हो कारिकाएं, वहां में सारे अध्याय को सार निचोड़ के रख दिया जाए, वह को अपन कारिकाएं। देखो एट अ ग्लांस कुछ कहना है 2 लाइन में तो कह दिए, स्टाइल है। बहुत मुश्किल बात है। हाँ, ये अपने को ऐसा लगे 2 लाइन में कह दिया है, आज जब लिखवा बैठे ना तो टाइम टाइम फिस हो है। वो तो महाप्रभु जी ने लिखी है, अपने को मिल रही है करके अपन कह रहे हैं, तो 2 लाइन में आके अध्याय के सार को कह देना बहुत मुश्किल बात है। ऐसे 4 कारिकाएं हैं। हाँ, 4 कारिकाएं हैं। और उन 4 कारिका के नीचे, ब्लैक लाइन के नीचे टिप्पणी आपको दिख रही होगी, टिप्पणी लिखी हुई दिख रही है। वो टिप्पणी जो है ना, वो श्री गोसाई जी की है। वो सुबोधि जी के ऊपर श्री गोसाई जी के द्वारा किए हुए एक्सप्लेनेशन। और टिप्पणी के नीचे आपको प्रकाश दिख रहा होगा, ख्याल में आया हो? और प्रकाश के नीचे आपको कारिकार्थ दिए होंगे। ये 3 बातें आपको दिए, आपको यहाँ पे दिख रही होंगी कागज पे। तो जो टिप्पणी है वो तो आप समझो कि श्री गोसाई जी की है, और गोसाई जी ने अपनी व्याख्या का नाम श्रीमती टिप्पणी रखा है। हाँ बोलो निशा में। निशा बेन कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, હવે अनम्यूट करो निशा। जय धन्यवाद, प्रणाम। सॉरी, मैंने थोड़ा मिस किया। आपने कौन सा पेज नंबर बोला था? वो सुबोधिनी में 245 245। 200 धन्यवाद 245। प्रणाम। हाँ 245। धन्यवाद प्रणाम। तो ये टिप्पणी जो है वो गोसाई जी ने हमें टिप्पणी लिखी हुआ है, लेकिन गोसाई जी के व्याख्या का नाम श्रीमती टिप्पणी है। श्रीमती अपने अपना नाम रखे। और ये प्रकाश जो है वो दश दिगंत विदेशी पुरुषोत्तम जी को है। और ये जो कारिका के अर्थ दिए गए हैं वो निर्भय राम की कारिका है। निर्भय राम करके बहुत अच्छे अपने संप्रदाय के भट्ट वर्ग के बहुत अच्छे व्याख्याता रहे, जिनने या के ऊपर अपनी कारिकान को, उनने क्या किया, कारिका को अर्थ समझाया, खाली खाली कारिका को अर्थ समझाया। और वाक्य बात देखो 247 नंबर पे आपको योजना दिख रही है। ये योजना, ये योजनाकार जो है वो लालू भट्ट जी है, बाल कृष्ण भट्ट। ये भी अपने संप्रदाय के बहुत अच्छे सुभट विद्वान है, और अपने संप्रदाय के अच्छे विद्वानन में इनकी गणना हो है। और ये लालू भट्ट जी के नाम से प्रसिद्ध है संप्रदाय में। ये जयपुर निवासी आते हैं लालू भट्ट जी, और संस्कृत के प्रकांड विद्वान, और जिनने प्रमेय रत्नार्णव जैसा ग्रंथ लिखे हो,
और जा प्रमेय रत्नावली ग्रंथ के लिए श्याम काका जी आज्ञा करें कि जाकुबी पुष्टि मार्ग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक बने शुद्धाद्वैत की प्रारंभिक यदि समझ चाहिए तो सबसे बेस्ट अवेलेबल जो साहित्य है मैंने सीखने की दृष्टि से और समझने की भी दृष्टि से जो एट ए ग्लांस तुमको पुष्टि मार्ग के सिद्धांत शुद्धाद्वैत को तुम्हारे मगज में ठसा सके ऐसा ही है प्रमेय रत्नावली जो इतना कमाल का जो अपने आप में अनूठो ग्रंथ है बाकी ग्रंथ के प्रतिपादन की शैली विषय के प्रतिपादन की शैली और लेखन शैली दोनों ही एकदम लाजवाब है एकदम बहुत अच्छी तरह से लागू पड़ते लिखियो है तो ये और एक और यहाँ में व्याख्याकार भय हैं लेख करके लेख नीचे पेज नंबर 246 पे आपको दिखे होगा लेख करके ये लेखकार जो है ये वल्लभ जी है इनको नाम वल्लभ जी है अब ये एग्जैक्टली मुझको पता नहीं है कि कौन से वल्लभ जी हैं लेकिन इनके बारे में ऐसा मशहूर है लेख वल्लभ जी के बारे में कि वल्लभ जी ने अपने जीवन में अपने पूरे साल को जो है 3 भागों में डिवाइड कर दिया तो कि ये जब उत्सव को काल चतुर्मास आवे तो उत्सव भी उत्सव आवे तो ये घर पे विराजते और उष्ण काल आतो तो ये प्रवास करते और शीतकाल आतो तो घर में बैठ के लेखन करते ऐसे ये 4 तिये 12 महीना को इनने 3 पार्ट में डिवाइड किया तो और अपने अपने नियम के बड़े पाबंद थे कोई भी बात समय के अलावा इनको डिस्टर्ब करे तो इनको पूछ तो नहीं ऐसे इनके बारे में मसूद है कि भी मेरा लेखन का टाइम है या वक्त में उसको मिलो मत कुछ कुछ मेरे को भी ऐसा आवे क्या वक्त में लेखन करता हूँ और वहां वक्त कोई आके खड़े के कृपा ना था हूँ तो वक्त दिमाग खराब हो जाता है ये क्यों आए हो अभी तो बिल्कुल अपेक्षा नहीं है लेकिन ये आगे तो बात करनी पड़े क्या करें और सारा क्या क्या लिंक जो हो ना सारी लिंक टूट जाती जो लिखते हूँ तो ऐसे ये वल्लभ जी आते तो ये 5 सुबोधनी जी के ऊपर व्याख्याएं उपलब्ध हैं तो कौन सी चीज पे कौन कौन की व्याख्याएं हैं इन सब को तो अपन पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन लेकिन इतना अपन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपन मूल सुबोधनी जी और वाक्य ऊपर जो श्री गोसाई जी की टिप्पणी जी है वाक्य तो अपन अवश्य पान करेंगे इतना तो सौभाग्य अपनो महापू जी ने विचार रखे कि इन जीवन को इतना दान तो मिलना चाहिए तो ऐसी कृपा गोसाई जी की हो जाए और महापू जी की हो जाए तो वो अपन देखेंगे तो प्रथम कारिका अष्टादशे गोपिका नाम आसक्ति वर्ण देह स्फुटा वर्ण वर्ण गोपानाम विसृज्यते। अब देखो यह कारिका में कि महाप्रभु जी ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि अष्टादशे गोपिका अब देखो अगर आप लोगों ने प्रकरणार्थ समझ के रखे है प्रकरण का अर्थ क्या है आसक्ति ये भूलियो प्रकरण को अर्थ आसक्ति है स्कंद को अर्थ निरोध है बस फिर कोई तकलीफ नहीं है अब यो कह रहे हैं कि अष्टादश 18वें अध्याय में कितना सरल पड़े समझने यो मैं कह रहा हूँ यो कह रहे हैं कि गोपिका नाम आसक्ति वर्णते स्फुटा गोपी जनन की आसक्ति को यहाँ पे स्फुट रूप से प्रकट रूप से वर्णन किया जा रहा है क्यों कह रहे हैं अब बीच में फिर एक तीर छोड़ दिया महाप्रभु जी ने कि वर्ण वर्ण उपानाम सा उच्चते अब गोप और वर्णक के भेद सु गोपन की भी आसक्ति यहाँ पे वर्णित करी जाए एक बात बताओ
अरे गोपन की आसक्ति तो 17वें अध्याय में बता दी ना। अब वापस गोपानाम अपनी सावचते कहने को क्या कारण है? वो बात अपन नहीं समझ पा रहे। तो टिप्पणी जी में गुसाई जी ने समझाई है ना पहले वो। तो अब देखो, वर्ण और वर्ण क्या है? वर्ण का अर्थ है वर्णनीय वस्तु। आया समझ में? मैं जाको वर्णन कियो जा रहे हो है वो वर्ण है, और वर्णक मतलब वर्णन करने वाला। माने वर्णनीय वस्तु और वर्णन करने वाले के भेद सु गोपन की भी आसक्ति कही जा रही है, ये बात कह रहे हैं। अब यह बात को हुसैन जी ने टिप्पणी जी में कैसे एक्सप्लेन किया है? अब देखो, अष्टादशे अध्याये गोपानामपि सोच्यते। अब पहली पंक्ति तो क्लियर है, वाक्य ऊपर हुसैन जी कुछ बोले नहीं है। ये गोपानामपि सोच्यते कह रहे हैं ना, वो देखो बोल्ड लेटर्स में हो। बोल्ड लेटर्स तो आपको पता चल रही है ना, ब्लैक में जाड़े अक्षरन में। वाको मतलब ये है कि वो उतनो पार्ट सुबोधी जी को, मैंने वाक्य पर गुसाई जी ने अपनी टिप्पणी करी, कमेंट करी। भाई गोपानाम अपनी सोच्यते इत्यत्र गोपन के की भी आसक्ति यहाँ कही जा रही है यहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि गोपन को निरोध भी यहाँ पे होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अब देखो, वर्ण कौन सी चीज को वर्णन किया जा रहा है? देखो, आसक्ति तो लक्षण मुख्य क्या है? आसक्ति को लक्षण समझो कि अपन जाको पसंद कर रहे हैं, वाके बारे में अपने को बोलना बहुत अच्छा लगे, आसक्ति को लक्षण। जो अपने को बहुत पसंद हो ना, वाके बारे बस तो आनंद आनंद हो जाए, दूसरे की बात मत करो। कारण कि विषय द्वेष है ना, विषय द्वेष, जागरण तनुता और विषय द्वेष। बाकी अलावा तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो वाली बात है ना। विषय द्वेष तो है ही। तो विषय द्वेष के कारण उनको वर्णन करना बहुत अच्छा लगता। तो ये आसक्ति को प्रभाव है। तो यो कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा हम समझ गए। वो गोसाई जी कह रहे हैं अच्छा, महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं क्या कि बालका ही, जो छोटे छोटे बालक हुए ना, वो यत्किंचित अद्भुतम अनुभूय, जो भी कुछ अद्भुतता को अनुभव करें, माने कुछ भी एकदम जाको अपन कह रहे हैं अद्भुत, एकदम अविश्वसनीय, एकदम उनको अजीब लगे, वाको अनुभव जब करें हैं, तो स्वबाल्य स्वभाव, उनको जो बाल स्वभाव है वो माने बच्चा को, वाके कारण उत्साह उत्साह के कारण सर्वेशम अग्रे, सबन के सामने तद वदंती। अरे तुमको मालूम है ऐसे ऐसे भयो, अरे मालूम है ऐसे ऐसे भयो, अरे अन्य वैसे कियो, अन्य हमने वैसे कियो। ये कौन का स्वभाव है? बच्चन को स्वभाव हो है। वो उत्साह के कारण कोई भी चीज अजीब अद्भुत वस्तु देखे जो उन्होंने कभी देखी नहीं, और वाको देख लें तो सबके आगे कहते फिर तथा न एते युक्तम। अरे तुम उनको ब्रजभक्तन को गोपन को ऐसे समझ रहे हो क्या कि ठाकुर जी को चरित्र जो है अद्भुतता के कारण वो सबको सामने कहते रहे? वो अद्भुतता के कारण नहीं कह रहे हैं, तो कह रहे किंतु प्रभासक्त्या, प्रभु आसक्त्या, प्रभु में आसक्ति के कारण। एक अद्भुतता को अनुभव करके बात कहनी और एक आसक्ति को अनुभव करके बात कहनी।
आई ध्यान में पंक्ति लगी, इतनी मीठी पंक्ति है ये। तस्याः तु अयम स्वभाव। अच्छा, आपको स्वभाव क्या है? ये जो वर्णन कर रहे हैं चरित्र को जब वर्णन करें हैं, चरित्र को जब वर्णन करें हैं प्रभु के चरित्रन को, तो हर एक के सामने थोड़ी कहते फिर, हर एक के सामने कह देंगे क्या कि नहीं नहीं, यत् स्वसमानशीलेष्वेव स्वसर्वस्वतया ज्ञातम प्रभु चरित्रम व्यक्ततया वादय। अरे स्वसमानशील व्यसन, अपन जा में आसक्त हैं, जा में अपनी आसक्ति है, और जा स्तर की आसक्ति है। ऐसी आसक्ति वालों कोई दूसरों मिले न, बाकी सामने अपन सारी बात अपन क्या, हर एक के सामने नहीं क्या आया। स्वसमानशील को स्वभाव भी अपने जैसे ही हो। देखो अपने यहाँ वो हरिराय जी की पंक्ति है कि अभी कोई याद नहीं आ रहा, वल्लभ साखी है ना, ता आगे तू खोल, जब वल्लभ नाम अगाध है जहां तहां तू मत बोल। तो वो हमें यही बात की ताकीद जो है वो कर रहे हैं, ये सच्ची बात है, हर एक के सामने बोलनी चाहिए। जब अपने जैसा कोई स्वभाव, अपने स्वभाव जैसा कोई मिले, और वो भी प्रभु को अपना स्वसर्वस्व तया किया, बापू भी प्रभु वाक्य स्वसर्वस्वतया अनुभूय होते हैं, और पता चलते हो उनके सामने प्रभु चरित्रम, जो प्रभु को चरित्र है वो व्यक्ततया बात है, प्रकट रूप से वाक्य सामने बात। और ऐसी जो है, ऐसे स्वभाव वाली कौन है? गोपीजन। तादृकत्वम एतासु एव। तो वो जो गोपीजन है, गोपियां हैं, माने उन गोपन की जो स्त्री है, वो गोपियां ऐसी है, उनके जैसी। या लिए गोप 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 क्या करे हैं, सही क्या क्या करें कि गोपा स्व स्वग्रहे, खुद खुद के अपने अपने घर में, ताभ्य एव आचक, उनको वर्णन करें, उनके उनके सामने ठाकुर जी के चरित्र को वर्णन करें। और इदमेव सम्यकत्वम चक्षणे, मैंने भगवत चरित्र को सर्वस्व को वो वर्णन करे हैं, और ये स्पष्ट हो जाए है कि अपने को ये बात पता चल रहा है, सम्यकत्वम चक्षणे, अच्छी तरह से आपको चक्षण करें। और वाक्य कारण एतेन यासु यथा, जैसे दिवई मैंने दिन में, एतासाम गुणगानम, दिन में ठाकुर जी के जो लीला चरित्र है वह गुणगान कौन करे है? एतासाम, गोपी जन करे। और तथा एतेषाम, और निशी, ये गोप कब गुणगान करे हैं? रात को करें। ठाकुर जी के दिन के चरित्र को गुणगान गोपी जने करे हैं, और ठाकुर जी के रात के चरित्र को गुणगान गोप करे हैं। सीधा हाइट। अपन को यो लगे है कि ठाकुर जी खाली गोपियन के साथ कुट 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 कर रहे हैं कुछ। अरे बेवकूफ हो तुम। ठाकुर जी की दिन की लीला को गोपी जने जैसे गा रही हैं, वैसे ठाकुर जी की रात्रि लीला को गुणगान गोपी जने कर। और एतच्च
ये बात जो है प्रकरण आदौ ज्ञापितम, प्रकरण के शुरुआत में ये बात बता दी। अगर आपके पास सुबोधि जी विराज रही है तो तामस प्रमेय प्रकरण को पहलो अध्याय खोलो, अगर विराज रही है तो। नहीं विराज रही है तो कोई बात नहीं, खाली आप लोगों ने वेणु गीत को एक जेरोक्स करवा के रखो है तो फिर दुर्भाग्य मेरे। लेकिन यदि आप लोगों ने पूरा प्रमेय प्रकरण है, फाइन, बहुत बढ़िया। अब हमें देखो महाप्रभु जी आज्ञा करें कि यशोदा नंदयो एवं निरोध सुनिरूपित, यशोदा जी को और नंदराय जी को या प्रकार से निरोध अच्छी तरह से निरूपित कर दिए गए। गोपालानाम निरोधो अत्र सस्त्रीकाणाम निरूप्यते। अब गोपन को और गोपन की स्त्रियन को निरोध यहाँ पे अब कहा जा रहा है। ये बात महाप्रभु ने शुरुआत में टैली। अब ये देखो मैंने आपको पंक्ति निकाल के वास्तव टैली करवाया गुसाई जी की पंक्ति को। गोपी गुसाई जी ने तो आज्ञा कर दी, लेकिन वो पंक्ति अपने को जाके देखनी चाहिए करके मैंने आपको वो बताई बात। तो एतच्च, ये बात जो है प्रकरण आदौ, ये प्रकरण के शुरुआत में ज्ञापितम इति, या कारण सु तद अंते, तद कौन के लिए लगो है? प्रकरण के लिए। यानी वह प्रकरण के अंत में भी अंते च ज्ञापितम अंतरंग क्रीडार्थम, यानी अंतरंग जो क्रीड़ाएं हैं उनको करने के लिए वन प्रवेशे गोपाल साहित्य कथन, यानी ये बात कही कि ठाकुर जी गोपन के साथ में बता रहे हैं अंतरंग क्रीड़ा। इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नविशत वायुना वातम सगो गोपाल को च्युता। ये वेणु गीत को प्रथम श्लोक आयो, वेणु गीत है आपके पास, देख लो। आपको पहलो श्लोक है ये ठाकुर जी को वन प्रवेश। और मैंने वो आपको जो चार्ट भेजो है वेणु गीत में वर्णनीय क्या क्या है, वहां में श्लोक पहले में ये बात आई। भाई पहले श्लोक में क्या बात आ रही है ये तो हमें देखो, अंतरंग क्रीड़ा करने के लिए वन प्रवेश करवे में गोपाल साहित्य कथन, वही बात कर कि मैंने ठाकुर जी ने गोपन को अपने साथ रखे, गोपन को अलग नहीं किए। ठाकुर जी की कोई भी लीला, मैंने दिन की लीला गोपी जनन से छुपी नहीं है और रात्रि की लीला गोपन से छुपी नहीं है। यानी क्यों नहीं छुपी भई है? आपको कारण ये है कि स्वसमान शीलेश्वेव स्व सर्वस्वतया ज्ञातम प्रभु चरित्रम व्यक्ततया जी की मोहर है। गोसाई जी को, ठाकुर जी को ऐसा चरित्र नहीं है कि ठाकुर जी गोपिन से कुछ अलग कर रहे हैं, वो गोपन को खबर नहीं है, गोपन के साथ कुछ कर रहे हैं वो गोपी जनन को खबर नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। दोनों को दोनों बात, अपन और कोई की बात नहीं कर रहे हैं, अपन स्वयं एव रसात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की बात। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कह रहे अन्यथा यदि ऐसा नहीं हो तो व्रत वरदानार्थम गच्छन् यथा एतान संगे न नीतवान। अब देखो एक बात समझो, व्रत वरदान संग, व्रत और वरदान। व्रत मतलब कात्यायनी व्रत, और वरदान मतलब ये जो चीरहरण को लीला है ना, 22वां अध्याय, मतलब साधन प्रकरण को पहलो अध्याय। आया समझ में? साधन प्रकरण को पहलो अध्याय मतलब चीरहरण।
वह वह अध्याय में देखो, आप भागवत जी निकालो। ये जो गुसाई जी ने श्लोक कोट किया है, अथ गोपै परिव्रतः, ये 22वां श्लोक है। मैंने 22वें अध्याय को 22वां श्लोक है। दस, 22, 29। अथ गोपै परिव्रतो भगवान देवकी सुतः वृंदावनात् गतो दूरम चारयन् गाः सहाग्रज। ठाकुर जी यूं कह रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं कि हे परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालक के साथ गऊ चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। यहाँ जाके उन लोगों को साथ में रखे, कारण कि उनके संग जो भी मने उनको जो भी वरदान देनो, तो तब तक गोप साथ में नहीं आते, लेकिन बाद में तो आए हैं। उनको काम पूरा नहीं भयो था, या लिए गोपन को साथ में नहीं रखे। कौन तो काम पूरा नहीं भयो तो, कहीं कि जब चीर हरण ठाकुर जी ने कियो तो ब्रज गोपिकान को, तो जब चीर हरण करो तो चीर हरण के वक्त का भयो तो कि ब्रज गोपिकांशु जो कुमारिका है, नंदराय जी ने जो 5 बरस की छोटी छोटी कन्याएं आती ना, उनने ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त करने को कात्यायनी व्रत में नियम लियो। तो वो आप 22वें अध्याय में देखोगे तो वो पूरा मंत्र है, कात्यायनी महामाया योग निराधीश्वरी करके वो पूरा श्लोक है, पति में गुरु ते नमः। तो लेकिन और वाक्य कारण वो शीतकाल में वो गोपी जनन ने निर्वस्त्र स्नान करे हैं वहां पे जल में। तो जब उन लोगों ने स्नान करे वहां पे, तो उन लोगों से 4 दोष हो गए थे। कौन से 4 दोष भय? वो 4 दोष भय थे कि एक तो मौन को परित्याग कर दियो, तो बोलो बोलना चाहिए तो मैंने मैंने मौन रहना चाहिए तो वो मौन नहीं रही थी। दूसरा अपराध कौन सा भयो तो वस्त्र को परित्याग कर दियो तो। और तीसरा दोष उनसे भयो तो कि उनने जल में क्रीड़ा करी। जल में या तरह की क्रीड़ा नहीं हो है। और वाक्य बात जो है, देह को विस्मरण, उनको अपनी देह को भान नहीं रहे। अब महाप्रभु जी वहां बतावे कि ये जो 4 बात है ना, कर्म मार्ग की दृष्टि से बहुत खराब है, लेकिन भक्ति मार्ग की दृष्टि से तो बहुत अच्छी है। ये 4 होनी चाहिए। जब तुम प्रभु को स्मरण कर रहे हो, तब तुमको अपनी देह को विस्मरण नहीं होता हो, तो कोई वहां में अच्छी बात है ये। लेकिन कर्म मार्ग में ये दोष मानो गया। क्यों दोष मानो गया है? जालिए दोष मानो गया है कि वो जल जो है, वो जल को जो आध्यात्मिक स्वरूप है, वो वरुण देवता है। तो वरुण देवता में यदि तुम निर्वस्त्र स्नान कर रहे हो, तो होगा कि नहीं? वो अपराध से उनको बचाने के लिए ठाकुर जी ने उनको ये दंड देवे के लिए माँ कदम्ब के वृक्ष पे चढ़े और उसके बाद उनके वस्त्र ले लिए। फिर जब ये बात उनको समझाई, तो सब लोग ऐसा वर्णन करें कि गोपी जी ने बाहर आके वस्त्र लिए। ऐसा नहीं है। वह ठाकुर जी ने उनको लौटाए वस्त्र। है वो? पूरा आप लोग देखोगे प्रसंग तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जब ठाकुर जी ने उनने अपनी गलती मान ली कि हाँ नहीं, हमको भूल गई है, और जब सरेंडर हो गई वो, ठाकुर जी ने उनको वस्त्र लौटाया। और जब वस्त्र लौटाए हैं तो उनको सर्वात्म कहें कि ये बात उनको जब समझानी थी ना, तब गोप साथ में नहीं आते। लेकिन बाकायदा तो हमेशा गोपन को उनके संग जो भी साथ में ठाकुर जी ने रखे हैं। मैंने ऐसी कोई लीला नहीं करी है कि जहाँ गोप उनको साथ में ठाकुर जी ने नहीं रखे हैं। ये बात गोसाई जी स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि यदि ऐसा हो तो कि एक
दोनों लीला एक दूसरे से छिपी भई होती तो ठाकुर जी साथ में लेके क्यों पधारते? पॉइंट है ना सोचने के लिए। साथ में लेके क्यों पधारते? अकेले आ जाते। लेकिन अकेले नहीं पधारे। इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। शरद ऋतु हो गई थी और जल एकदम निर्मल हो गया तो नविशत वायु नावाद, सुगंधित पवन बह रहे हो तो, और सगो गोपाल को अच्युत, वो अच्युत भगवान ने खुद की गाय और गोपाल के साथ वन में प्रवेश किया। ये गुसाई जी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो कोई भी लीला एक दूसरे छुपी नहीं है, नहीं तो इनको साथ में रखते और बाद में उनको उनके वस्त्र लौटा दिए, फिर ये गोपन के साथ खेल रहे हैं कि नहीं? वही है, साथ में ही गए। लेकिन आप पर्टिकुलर लीला के बखत भाई क्या कारण होगा वो एग्जैक्टली स्पष्ट नहीं भयो है। वो टीका और पढ़े तो सुबोधनी जी वहां की ख्याल आवे। लेकिन इन शॉर्ट में गुसाई जी मैंने वहां पे ये बतलाना चाह रहे हैं वहां पे कि इन शॉर्ट में ये बात है, सारांश ये कि एक दूसरे के वर्णन के लिए दोनों स्वतंत्र हैं। या लिए यो कह रहे हैं कि तथा अत्रापि कुरिया, या लिए यहाँ पे भी ठाकुर जी ने ऐसे ही कियो तो तद हृदय कृत्वा, वो बात हृदय में धारण करके उस महाप्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि गोपानाम अपनी सोच, गोपन के लिए भी कहा जा रहा है। सिर्फ गोपी जनन की आसक्ति को दृढ़ नहीं करो जा रहे हो है, गोपन की भी आसक्ति को दृढ़ किए जा रहे है। गोपानाम अपनी सोच्यता इति आचार्य ही, ऐसे आचार्य चरण ने यथा, अब देखो खुलासा कर रहे हैं गोसाई जी, यथा स्वामिन्यो, जैसे वो स्वामिनी जी यहाँ ग्रहेशु स्थिता अपि, घर में रहते भय भी, वने वन में दिवाकृताम लीला, जो ठाकुर जी ने दिन में जो भी लीलाएं करी उन लीलाओं को भगवत भाव अनुभव, वह भगवत भाव को अनुभावन करके, वह भगवत भाव को, वह भगवत लीला को अनुभावन करके स्वहृदयेषु अनुभूय, उन लीला को स्वहृदय में अनुभव करके, अपने अपने हृदय में अनुभव करके गा रही है। जो ये वेणु गीत है, जो ये वेणु गीत है। तथा ऐसे ही, तथा एतेपि, ये भी निशिकृताम लीलाम आसक्ति भर अनुभावेन, वैसे भी एते भी मतलब गोपे भी, गोपे भी क्या कर रहे हैं, गोप लोग भी क्या कर रहे हैं ठाकुर जी के निशिकृताम, जो रात्रि ठाकुर जी की लीलाएं हैं वो आसक्ति भर अनुभव है। आसक्ति के, जैसे गोपन को आसक्ति, गोपी जनन को आसक्ति के कारण वो ठाकुर जी की लीला को हृदय में अनुभवन करके वेणु गीत के रूप में प्रकट कर रही हैं, ऐसे रात्रि की लीला को भी वो सारे गोप जो हैं वो हृदय में अनुभव करके गा रहे हैं। तो महाराज वो है कहाँ, वो कहाँ है? वो कौन सा गीत है जो गोपन ने गाए हो? गोपी जनन ने जो गायो है सो तो वेणु गीत है, और गोप लोगन ने गाया वो कौन सा गीत है महाराज, ये तो बताओ। तो गोसाई जी कह रहे साच अति गोप्य, अरे वो तो अति गोप्य इति, या कारण शुकई, शुकदेव जी ने स्फुटतया नोक्ता, कहो ही नहीं। एक बात समझो कि इतनी लीला को, इतनो सारो बवंडर अभी तक अपन ने मचा के रखो है, भूले चुके भी वहां में से कुछ भी दो चार पंक्ति भी यदि प्रकट हो जाती तो ये बंदर ऐसा है कि जने क्या क्या उत्पाद कर तो पता नहीं क्या लिए, ऐसा काम ही नहीं कर रहा है सुखदेव जी ने, नथिंग डूइंग, कहना ही नहीं है, वो सब लीला गुप्त रखी है। तो एतद गान कथने नहीं वो उक्ता भवती, यानी यो मत समझो कि वेणु गीत गोपी जनन ने गाए है
वो ठाकुर जी के साथ, गोप बालकन के साथ ठाकुर जी की जो लीलाएं हुई हैं उनको गोपी जनन ने वेणु गीत के रूप में प्रकट किया है। लेकिन गोपी जनन के साथ जो भी लीला करी है ठाकुर जी ने, उनको गोप बालकन ने अनुभव करके गायो नहीं है। ऐसो जो तुम्हारो सोचनो है वो गलत है। कारण कि वर्ण वर्णक भेद है ना। वर्ण तो एक ही है, भगवत चरित्र, लेकिन वाके वर्णन करतार जो है वो दिन की लीला के वर्णन करतार जो है गोपी जन है, और रात्रि की लीला के करतार जो है वो गोप बालक है। जो निर्भय राम जी अपनी कारिका में बता रहे हैं, पेज नंबर 245 पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा नीचे कि वर्ण मतलब वर्णनीयम रात्रि चरित्रम। वर्ण का मतलब वर्णन करतारो गोपाः तत्र दिवाचरित्रम स्वामिन्यश्च। जो दिवाचरित्र है वो स्वामी जी कह रही हैं, और रात्रि चरित्र वर्णन करतारो गोपा। पंक्ति टैली है। तो गोसाई महाप्रभु जी ने ये बात खाली सूत्र के रूप में कह दी, लेकिन कितनो बड़ो विस्तार है। ये लिए महाप्रभु जी को वो केदारनाथ मिश्र शब्द को लोभी कहते थे, कि महाप्रभु शब्द के लोभी हैं। जो जहां एक वाक्य में कहनी हो बात, वहां महाप्रभु जी एक शब्द लिखते खाली, तुम समझ जाओ। और अपन अपनी अटकल लगाते रहे, महाप्रभु जी ने क्या कही क्या कही, या लिए सुबोधिनी कठिन। अब मान लो ये एक लिख देते लाइन, और ये टिप्पणी जी नहीं होती, ये कारिकाएं नहीं होती, तो अपन या को अर्थ कर पाते। आउट ऑफ द माइंड हो जाती सारी बात। या लिए एक बात समझो कि गान हेतुभूत आसक्ति है तुल्यत्वात्। गान की जो हेतुभूत आसक्ति है, गान क्यों कर रहे हैं, वहां में हेतुभूत कारण क्या है, आसक्ति। और वो आसक्ति तो तुल्यत्वात्, वो आसक्ति तो तुल्य है दोनों में। गोप बालकन को भी उतनी आसक्ति है और गोपी जन को भी उतनी ही आसक्ति है। याले साच ज्ञापिता एवं, वो तो पता चल ही रहा है अपने को। इति तत्कार्यम अपनी सुतराम ज्ञापितम भवति, यानी अपने को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता चल जाए है। यालिए तद एतद उत्तम, यालिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वर्ण वर्णक न इत्यनेन। वो गोसाई जी ने एक्सप्लेन करते अपने को समझाया कि वर्ण वर्णक भेद क्यों कह रहे हैं महाप्रभु जी, वो कारण क्या, क्यों ये पंक्ति लिखने की जरूरत पड़ी कि वर्ण वर्णक भेद है ना गोपानाम अपनी सोचता। आपको कारण ये जो गोसाई जी ने अपने को एक्सप्लेन किया। तो वर्ण मतलब वर्णनीयम फीचर, और वर्ण का मतलब वर्णन करतारो। वर्णन करने वाले कौन है, गोपाल है। तत्र दिवाचरित्रम स्वामिन्यश्च। दिवाचरित्र मतलब दिन को जो चरित्र है प्रभु को वर्ण वर्णनीय, वो गोपीजन कर स्वामिन्यश्च इति भेदा। दोनों प्रभु के चरित्र को वर्णन कर रहे हैं, इतनी बात है। लेकिन दिन और रात्रि के भेद सु आया समझ में। ये पहली कारिका है। देखिए एक कारिका भाई 1 घंटा हो, है ना, है ना इंटरेस्टिंग। अब अब दूसरी कारिका आज नहीं चला रहे हूं, बस इतना, कहीं कि मैं स्लो जाऊंगा, कहीं कि आपको इतनी बार पंक्ति में आपको ऐसे ही मोड़े हो जाएगी। देखो अष्टादशे गोपिका नाम आसक्ति वर्णते स्फुटा, वर्ण वर्णक भेदेन गोपानाम अपि सोच्यत। कंठस्थ हो गई पंक्ति, पंक्ति कंठस्थ हो जाएगी, है ना। हाँ बोलू। आज जे सिर्फ क्लेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन હતો जो आपने वह संगति में बताया था ना, अध्याय संगति में, तभी आपने बताया था कि ये वाला जो अध्याय है वो फल निरूपक है। प्रमाण को वो प्रमाण प्रमेय साधन फल वाला आपने कही थी ना, 4 अध्याय पकड़ के।
वाम में स्नेह, हाँ आसक्ति, व्यसन और फल। और फल। हाँ तो ये फल में हाँ, आ रहा है ना, कौन सा बात फल में आ रही है? वेणुगीत। नहीं नहीं, नहीं प्रमेय नहीं, में, ओके, सॉरी सॉरी, प्रमेय में आ रहा प्रमेय है। में आ रही है। सॉरी 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 सॉरी। नहीं नहीं, मैं वहां में गई थी, सॉरी। गोपन की आसक्ति, गोपी जन की आसक्ति, वो वालो प्राइड, वो 7 अध्याय की जो आपने बताई थी ना, हाँ वो वाले अध्याय अर्थ में आपने 7वां अध्याय फाइनल गोपी जन की आसक्ति को मतलब बताया। 7वां अध्याय मतलब ये 18वां अध्याय, 18वां वो अध्याय, वेणु यस, गीत वाले, वेणुगीत वाला। वेणु गीत वाले। वहां में आपने गोपी जन की आसक्ति बताई थी, पर ये अभी ये पूरा तो महाप्रभु जी ने फर्स्ट उसमें गोपन को भी ले लियो है, तो वो मुख्यतः मैंने आप तुमको गोपी बताया ना। जन की देखो, वैसे। हाँ मैं बताऊं तुमको, एक बार और बताऊं। देखो, मैंने शुरुआत में यह बात खुलासा की है तो कि आसक्ति के 2 प्रकार बता रहे हैं, एक हाँ साधारण आसक्ति और एक विशेष आसक्ति। तो एक एक प्रकरण रूपा आसक्ति और एक विशेष आसक्ति। और वहां में महाप्रभु जी, मैं तुमको पंक्तियां नहीं बताई, सब लोगों ने खुलासा किए हैं कि क्यों भाई इनको स्पेशल लिए। कहीं कि गोप और गोपिकाएं जो हैं, इनको ठाकुर जी में विशेष प्रेम। बाकी सबन की आसक्ति ठाकुर जी कन्वर्ट कर रहे हैं, सबन के प्रेम को आसक्ति में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहीं कि जा वक्त ठाकुर जी ने, एक बात समझो, कि जा वक्त देहाध्यास मैंने धेनु का सुर को मारो है, रेणुका सुर। और कालिया नाग को मारो है, और दावानल पान कियो है, और प्रलंबासुर को मारो, और फिर द्वितीय दावानल पान कियो। ये सब जो ठाकुर जी ने कियो, वो केवल सबके लिए ही कियो है, सबन की अविद्या को छुड़ायो है, पूरे ब्रज की ब्रजस्थ भक्तन की अविद्या को छुड़ायो है। लेकिन उनमें से जो सिलेक्टेड है, वो बालक और गोपीजन, उनकी ठाकुर जी में विशेष आसक्ति है। वह विशेष आसक्ति का वर्णन अंतिम 2 अध्याय में कियो, जहाँ में 17वें अध्याय में गोपन की आसक्ति बताई, और 18वें में गोपी जनन की आसक्ति बनाई। तो गुसाई महाप्रभु जी ने खुलासा किया कि यो मत समझ दियो कि गोपन की आसक्ति वहां में हो गई, लेकिन यहाँ में भी आपको दोनों को क्लब करके चलो। कहेंगे दिन को चरित्र ठाकुर जी को और रात को चरित्र, लेकिन वर्णन करने वाले में भेद है करके। वर्णनीय जो भगवत चरित्र है, वो तो दोनों वर्णनकर्ता में कॉमन है। ये बात महाप्रभु जी समझा रहे हैं। तो यहाँ में महाप्रभु जी को आशय, जैसे गुसाई जी भी बता रहे हैं यहाँ में टिप्पणी जी में, जब आप आज्ञा कर रहे हैं कि वो जो गोपन के वर्णनीय जैसे वेणुगीत को गोपी जनन को आयो, तो वैसे अगर अपन को सोचनो होवे या टिप्पणी जी और महाप्रभु जी के सुबोधनी के अनुसार, तो विसाविस या को एक चरित्र गान गोपन की तरफ सुबह वार रात्रि को हुआ, तो वैसे अपन कह सके। कह सके। हाँ, ओके। और भयो ही है, हाँ, बस अपन को वो प्रकट नहीं किया है, वो अपन बात को समझ ज्ञात रहे। नहीं है, लेकिन वो हाँ। बात अपने को क्लिक हो सके, क्लिक हो रही है कि भाई भयो तो हो रही, हम्म, तो भाई कहीं कालिका क्यों से। नहीं, नहीं नहीं, कहीं क्यों नहीं, कहीं अब क्यों तो नहीं। इतनो कहो वो महाकृपा करी। हाँ, तो वाकई वो गुसाई जी ने खुलासा कर दिया कि भाई साचा अति गोप्य इति शुक ही नोकता। भाई सुखदेव जी ने नहीं कही भाई, है ना। यूं। क्लियर क्लियर। हाँ बोल में। नहीं सुन दीजिए। दीजिए, मेरे को एक कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आपने जो कारिका को कही निर्भय राम ने करी, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। कारिका तो महाप्रभु जी की है, उसको अर्थ निर्भय राम ने कारिका को किया है ना, वो नहीं समझ में आ रहा है जी वो कारिका मतलब महाप्रभु जी ने फिर यहाँ में क्या कही है? टिप्पणी आपने कही, गुसाई जी ने कही है, प्रकाश हाँ पुरुषोत्तम जी ने। मैं बता, अच्छा किया तेने। देख वहां पे लिखो कारिकार्थ, हाँ बरोबर है। वो कारिका को अर्थ समझाया है। इनने खाली कारिका के अर्थ को समझाया है, सुबोधि जी के ऊपर टिप्पण नहीं किया है। टिप्पणी की हुई है। हाँ, और कारिका महाप्रभु जी ने लिखी है ना जी। कारिका महाप्रभु जी ने लिखी है, वो मतलब कारिका वो के अर्थ को खाली एक्सप्लेन इनने अपने जीवन में ऐसा संकल्प किया कि जितनी भी कारिकाएं उनको एक्सप्लेन कर देना बस। बराबर है। बाकी आप थोड़ा क्लियर हो गए। और जी बात के ये क्या। हाँ, एक बात बताऊं तो कि कारण की जो मैटर है, मोदी जी को जो मैटर है, और बराबर है। सही जी डील कर रहे हैं,
तो वो तो सोच रहे कि भाई वहां में तो मेरा प्रवेश ही नहीं है। प्रवेश नहीं है। अब जब गुसाई जी एक्सप्लेन कर रहे थे वहां में तो मेरी चोंच घुसेगी नहीं। मेरा काम क्या है कि वो कार्य का जो सारे अध्याय को बता रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, मैं वहां को अर्थ बता दूं तो मेरा हो गया। बराबर। तो हाँ, जी ये सॉरी। टिप्पणी और प्रकाश जी तो पता चले, पर योजना और लेख क्या हो गए जी? वो एक थोड़ा नहीं समझ में। वो योजना तो उनने लालू भट्ट जी ने वाकई अपने व्याख्या को नाम दिया है। अच्छा, तो उनको व्यू है ना ये योजना, मतलब उनको व्यू है लालू भट्ट जी हाँ, को। उनको उनके व्याख्यान है। जैसे उनकी गुसाई जी ने व्याख्या। अपनी व्याख्यान को नाम दिया है टिप्पणी। हम्म। ऐसे अपन नहीं कह रहे कि भाई या में क्या योजना हो सके, बरोबर है। कैसे योजित कर लो, वह अर्थ की ये योजना प्लान के अर्थ की नहीं योजना है। कौन सी चीज को कैसे योजित करना ताकि अर्थ निकल के आ जाए, वह निकल अर्थ के की ये योजना है। बरोबर है। अब बहुत अच्छा तेने प्रश्न किया, नहीं तो हाँ, ये शायद पॉइंट मिस हो जाता। और लेख मतलब नॉर्मल लेख। नॉर्मल लेख है। ठीक है, समझ में आ गया लेकिन जी। या के ऊपर एक एक बात समझो, बहुत सारी स्टाइल हो लेखन की। लेखन की बहुत सारी स्टाइल हो। एक स्टाइल कैसी हो है, एक कारिका के अर्थ जैसी के भाई कारिका ले ली, एक्सप्लेन कर दिया, खत्म। और कुछ जो है वो टिप्पणी हो है कि भाई व्याख्याकार ने जो बात कही है वहाँ के आशय को पूरी तरह से समझो, वहाँ को आशय खोल के रखना। और एक वहाँ में एक एक और स्टाइल हो है, क्या मैं वहाँ को एक टिपिकल वर्ड है वो याद नहीं आ रहा है, अगर उमंग को याद हो तो। वहाँ को एक स्पेशल वर्ड है, वार्तिक, सॉरी, वार्तिक। वार्तिककार एक अलग हो। वार्तिककार क्या हो है कि एक्सप्लेन करें और हमें क्या दोष है ये भी बताओ। अच्छा। ये दोनों काम करें, व्याख्यान भी कर दे और हमें ये दोष है वो भी बताओ। तो याकू वार्तिक के हो जाए। यूं। ये ब्रह्म सूत्र के ऊपर ये सब वार्तिककार व्याख्याकार ऐसे सब हो। वो मैं विषय को छेड़ो नहीं, ये विषय में क्यों कॉम्प्लिकेट हो जाए नहीं, विषय वो सब। तो बराबर है जी, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कारिका हाँ, अर्थ या में, के लिए इसीलिए। यानी यहाँ पे जितना मैटर है उनको मैंने आप लोगों के सामने परोस दिए कि मैं ये बात है। ओवरऑल सेशन हार्ड तो नहीं लगे आप लोगों को, मैंने नहीं, अपने सब प्रयास से आपको सरल करके समझाया हो। बाकी तो वाकपति जाने कैसो भयो कैसो नहीं जी नहीं। जी, सरल समझ હતો में आयो जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस एक और क्लेरिफिकेशन चाहिए तो कि वेणुगीत को आप जब भी शुरुआत करेंगे श्लोक से, तभी हाँ आप हम भागवत जी में पहले वेणुगीत को श्लोक देखेंगे, वाक्य बाद अपन यहाँ के ऊपर आएंगे ना। हाँ, क्योंकि अभी तक शुरू नहीं भयो ना, अभी तो सिर्फ महाप्रभु जी अध्याय के स्टार्टिंग में जो आ रहे हैं वो बता रहे मैं हैं। वेणु गीत जब शुरू करूंगा ना, तब वो अन्वय और पदच्छेद की एक और मैंने पीडीएफ बनाई है, ओके ओके। वो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। वो हाँ जी, एक्चुअली तो मैंने अब मेरे मेरे चैनल पे मैंने वो अपलोड किया ही है, वैसे भी गा के अपलोड किया है मैंने वेणु गीत को। बाकी वेणु गीत के मैंने अपनी एक धुन बनाई है वेणु गीत की, तो आपको मैंने वहां गा के अपलोड किया है मेरे चैनल पे। तो खैर आपको आपके पास इतना टाइम नहीं हो कि वो गा के आपको सुने करे, खैर, तो ये देख ले पहले, मुझको हाँ तो जी, आप मैटर। वो जब भी आप फ्री होंगे तभी आप शेयर कर दीजिएगा, तो हम लोग बाकी प्रिंट आउट निकाल लें और हमारे साथ रहे जरूर जब भी हम लोग अध्ययन में बैठे तो। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बने उतना मैं विषय सरल करूंगा। बाकी हाँ नहीं, ये बहुत अच्छे से सुबोधि करो। जी, थैंक्स, थैंक्स अलॉट। थोड़े बॉम्ब फूटे पर ठीक है। वो तो महाप्रभु जी विराजे यहाँ पे। हाँ, जब महाप्रभु जी अपने पर जरूर कृपा करेंगे, जब अपन इतनी निष्ठा से सुनने बैठे हैं महाप्रभु जी की वाणी को, तो क्यों महाप्रभु जी कृपा नहीं करेंगे अपने पर? क्या कारण हो सके कृपा नहीं करने? अवश्य करेंगे, ये मान के चलो, और होएगी कृपा, ये देखिए।
तो यहाँ रखें अपन आश्रय के पद के साथ आज के विषय को यहाँ रखें। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए। श्री वल्लभ के चरण कमल की बलि 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 जानिए। अभिसृष्टि समाज संग मिलन जीवन को फल पाइए। श्री वल्लभ गाइए यही ते रसिक कहाइए। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए।